हमारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती जा रही है और आइंदा और महंगी होगी। अभी हम लोग ने एआई को यूज करना नहीं सीखा। इसको करने के लिए मुझे काफी एरिया मेरा लॉस हुआ। टेक्नोलॉजी बेसिकली विजन नहीं है, टेक्नोलॉजी तो एक टूल है जो साथ लेकर आना है। विजन तो वो लेगेसी बनाना है। बिल्डर की रिव्यूज क्रेडिबिलिटी चेक नहीं करेगी, जहां इसको जिंदगी भर की इन्वेस्टमेंट लगानी है। पाकिस्तान में यही आर्किटेक्चर एक चीज करने जाते हैं तो वो कोई हजम ही नहीं कर पा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। एक हम लोगों का बस ऐसे ही गेट टुगेदर एग्जीबिशन में हम लोग आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, एक हेल्दी डिस्कशन। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं दानिश बिन रऊफ, इंजीनियर बाय एजुकेशन और एज अ लैंड ओनर डेवलपर। मेरे साथ मेरा दोस्त इंजीनियर साजिद अली अब्बासी, फेमस कॉन्ट्रैक्टर, हाई राइज बिल्डिंग का एक्सपर्ट और बेहिसाब मेगा स्ट्रक्चर्स अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो वो डिलीवर कर चुका है। मैं फिर आगे बात करूं तो अदनान भाई मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन जितनी हमारी हुई है पिछले कोई 3-4 सालों में, 5 सालों में, तो अगर कराची में बात करें तो उसमें अदनान भाई का भी बड़ा अहम रोल है। जो हमारी एक्सपो है प्रॉप टेक, अदनान भाई और साजिद भाई आप बताएं क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को प्रॉप टेक टेक्नोलॉजी में आने में हम लोग टाइम पे पहुंच चुके हैं कि एज कंपेयर टू ग्लोबली कितना पीछे रह गए हैं, और अगर आप आ गए हैं तो सही आए हैं कि अभी भी हमें और तेज आगे जाना चाहिए? आप क्या समझते हैं? बेसिकली टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो अभी भी हम बहुत दूर है, बहुत ज्यादा। मतलब अभी अगर आपने देखा है कि अभी हम लोग ने एआई को यूज करना नहीं सीखा है। हाँ। एआई कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर, कोई भी ब्रोकर अभी यूज नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। थोड़ी बहुत यूज कर रहे हैं, वीडियो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है, बस बाकी ऑटोमेशन के लिए कोई यूज नहीं हो रही। दूसरा, टेक्नोलॉजी वाइज तो अभी भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो उस टेक्नोलॉजी की यूजेबिलिटी है, जो पब्लिक आवाम, सही अभी प्रॉपटेक में बैठे हैं, सही है, यहाँ पे अगर यही चीज दुबई में होती तो चलने की जगह नहीं। ऐसे ही है। सही है? तो आवाम को अवेयरनेस, आवाम के भाई प्रॉपटेक में क्यों आया जाए, प्रॉपटेक में क्या नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं लोग, उन लोगों को ये एजुकेशन देनी चाहिए और उनको यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आपकी वही बात से मुझे याद आया, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि हमारी जो आवाम है 20-25 हज़ार रुपए की डाइनिंग के लिए फैमिली के साथ निकलेगी तो उसमें चेक करेगी कि भाई रिव्यूज कैसे हैं इस होटल के, बुरे तो नहीं है। फिर अगर यही आवाम मरीन अरान कागान या दुबई जाएगी तो 100 धर्म 200 धर्म के कमरा लेने के लिए होटल के रिव्यू चेक करेगी। टेक्नोलॉजी की फुल अवेयरनेस है इसको, लेकिन अगर यही रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में आएगी तो बिल्डर की रिव्यूज क्रेडिबिलिटी चेक नहीं करेगी, जहां इसको जिंदगी भर की इन्वेस्टमेंट लगानी है। तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट है, लोगों में अभी तक नहीं आया, लेकिन आने की जरूरत है। भी नहीं है ना, जो रेट प्लेटफॉर्म भी नहीं है भाई। टेक्नोलॉजी वाइज अब पूरी दुनिया में येल्प है जो रेटिंग देता है, दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जो रेटिंग देता है। यहाँ बिल्डर को रेटिंग कौन दे सकता है? बड़ा चैलेंज है, बिल्डर को रेटिंग देगा कौन? लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे चेंज हो रही हैं चीजें, मीडिया, सोशल मीडिया आ गया, फिर अवेयरनेस आई, फिर हाई राइजेस बिल्डिंग का जब कॉन्सेप्ट आया तो जो वो बिल्डर्स है जिनकी नेक्स्ट जनरेशन आई और वो इस फील्ड को समझे, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। टेक्नोलॉजी बेसिकली विजन नहीं है, टेक्नोलॉजी तो एक टूल है जो साथ लेकर आना है। विजन तो वो लेगेसी बनाना है, क्योंकि कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो आई थिंक वो फॉर 100 ईयर्स 50 ईयर्स होती है और उसके अंदर कोई 2-3 जनरेशन गुजारते हैं, तो इसलिए वो एक इम्पॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि अब नए लोग आ रहे हैं, जैसे दानिश है, उनकी अलरऊफ जिस तरह से वो काम कर रहा है, और इनकी मैं देखता हूँ माशाल्लाह मार्केटिंग की टीम ने भी बड़ा अच्छा किया है। अच्छा, मार्केटिंग करता भी वही है जिसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होता है और जो उसको आगे चल के ले जाके किसी को प्रेजेंट कर सकता है और बाद में ओन भी करता है, तो वही मार्केटिंग करता है। वही उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, उसको पता है कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी। अभी डिजिटल के बगैर तो कुछ है ही नहीं ना। आप देखो, नहीं है, आप घर पे देखो, आपका बच्चा आपकी बात सुनता ही नहीं, वो मोबाइल पे। कभी कभार तो मेरा दिल करता है उसको व्हाट्सएप पे ही मैसेज दूं, बराबर में बैठा है, लेकिन व्हाट्सएप पे बोलूं कि बेटा अग्री, बिल्कुल अग्री आपकी बात से। तो आगे मूविंग फॉरवर्ड इट्स ऑल अबाउट डिजिटल। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि दुबई 1.5 घंटा दूर है,
यही मजदूर वहाँ जाके ऐसी बिल्डिंगें बना रहे हैं जो हाँ। पूरी दुनिया में मशहूर हो। ऑफ कोर्स। पाकिस्तान में यही आर्किटेक्चर यही चीज करने जाते हैं तो वो कोई हजम ही नहीं कर पा रहा। अभी भी आपकी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्काईलाइन सही है वो भी उस लेवल की नहीं डिलीवर हो सकती जो होनी चाहिए। जो होनी चाहिए। आपने जबरदस्त एलिवेशन बनाई, अच्छी लॉबी बनाई, सारी चीजें, वही चीज आपके बराबर में कोई और बंदा ये बात हल्की चीज बना देता है आज, सही है। तो कहाँ से कंपैरिजन? आज तो बेचने में आपको भी और मेरे को भी डबल चैलेंज आ जाएगा। ये जो आपने ग्रेडिंग की बात की थी बिल्डिंग्स की, वो यहाँ आती है। बिल्डिंग्स के बाद लग जाएगी ए ग्रेड बिल्डिंग है तो इसका प्राइस ए ग्रेड है। आपकी बात सही है वो। अच्छा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैं दुबई गया था ना, तो दुबई में एक क्लाइंट था मेरे साथ। तो क्लाइंट को मैं लेके गया एलिंगटन। अब क्लाइंट था पाकिस्तानी, उसने एलिंगटन में ना उसने फॉरेन से रेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर फीट और पर स्क्वायर फीट रेट निकालने की कोशिश करा। वही एलिंगटन के बंदे ने उसका हाल बोला, इफ यू कैलकुलेट द पर स्क्वायर फीट रेट यू आर नॉट द पर्सन फॉर एलिंगटन। उसको अपने एलिंगटन की चीज पे इतना भरोसा था और इतनी वो थी, उसने बोला भाई तुम कैलकुलेटर चलाओगे तो समझ नहीं आएगी, ये बंदा लेता है खुद के रहने के लिए। तो यही सारी चीजें हमें अपनी आवाम को भी बताना है कि जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा डिलीवर कर रहा है। तो दानिश भाई इसको किस तरह से ये एजुकेशन ये कैसे लेकर आए? अगर ये एजुकेशन तो मैं समझता हूँ कि एक कलेक्टिव हम लोग सब लोगों की ही एक इसमें हमें मेहनत करनी है कि हम आवाम को इतने एजुकेट करें। आपकी बात कि एफएल फ्लैट साइट प्रोजेक्ट और फुल कमर्शियल प्रोजेक्ट का कंपैरिजन आवाम को नहीं पता। वो कहते हैं ये भी फ्लैट है, सही है, 5 कमरों का फ्लैट वो इतने का बेच रहा है, आप 5 कमरों का फ्लैट ज्यादा क्यों बेच रहे हो। उसको ये नहीं पता कि इसकी सर्कुलेशन 15% है कमर्शियल की, एफएल की सर्कुलेशन 40% है। 40% तुम्हें खुला बड़ा एरिया मिल रहा है, ठीक है। नेट और ग्रॉस में 40% 35 से 40% का फर्क होता है और फुल कमर्शियल 15% की आपको नेट और ग्रॉस में मिलती है। लेकिन वो कहती है नहीं जी रेट, तो इसमें अभी बहुत हम लोग पीछे हैं और हम लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को एजुकेट करना है। ये जिस तरह सेमिनार्स यहाँ पर हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि भाई ये सेमिनार्स इंस्टीट्यूट्स में होने चाहिए। इवन मॉर्निंग शोज के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर लोगों को अवेयरनेस सेशन रखे जाएं, क्योंकि देखें हमारे यहाँ पे आज भी प्रॉपर्टी की जो मेन बायर है वो घर की औरत है, डिसीजन उसका है। मर्द जो चाहे कर ले लेकिन डिसीजन उस औरत ने लेना है। अगर औरत को एजुकेट आपने कर दिया तो मैं समझता हूँ कि हम लोग को मॉर्निंग शोज में और इन सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जहाँ पे जिनकी मेन ऑडियंस ये लेडीज होती है, इनको एजुकेट करना जरूरी है ताकि इनको पता हो कि ये क्या चीज ले रही है। क्योंकि अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मैंने देखा है, अच्छी अच्छी डील्स वो क्लोज इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि उसका डिसीजन औरत ने लेना है और औरत को पता ही नहीं है। तो ये बात है। तो आपको क्या चैलेंजेस नजर आते हैं? जैसे आप डाइवर्सिफाइड काफी जगहों पे काम कर रहे होते हैं पूरे कराची में, आपने हाउसिंग को भी देखा, बिल्डिंग्स को भी देखा। जब आप कोई प्रोजेक्ट सोच रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उस इलाके में बना रहे होते हैं, तो क्या सोच के बनाते हैं कि इसमें क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी मेमार में प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मेरा प्रोजेक्ट एफएल प्रोजेक्ट है, 2 एकड़ पर है। मैंने सेम रेप्लिकेट किया क्रीक विस्टा को। मैं क्रीक विस्टा की फैसिलिटीज, उसका क्लब हाउस, उसकी एमेनिटीज, उस तरह की अंदर की प्लानिंग लेके मैं आ गया मेमार में। अब मैं 3 कमरों का फ्लैट बेच रहा हूँ, प्लस जो मैंने एक और एडिशन सारी उसमें जितनी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व कर सकता था मैक्सिमम पे कर दी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 3 कमरे और 4 कमरे का फ्लैट, अदनान भाई बैठे हैं मार्केटिंग के आदमी, इनको पता है। 4 कमरे का जो फ्लैट होता है उसमें 2 बेडरूम के आगे टेरेस होता है, हाँ, सही है, सही और उस टेरेस को सिर्फ 1 बेडरूम वाला एंजॉय करता है, सही है। मैंने आर्किटेक्ट के साथ बैठ के 3 कमरे वाला फ्लैट, 4 कमरे वाला फ्लैट, ये कहा कि नहीं यार, घर का टेरेस घर के हर बंदे को एंजॉय करना चाहिए, ना कि 1 बेडरूम लॉक हो जाए और वो 1 से विंडो हो। हाँ। इसको करने के लिए मुझे काफी एरिया मेरा लॉस हुआ, लेकिन मेरा 3 कमरे का फ्लैट, मेरा 4 कमरे का फ्लैट, 2 बेड लॉन्च, 2 बेड ड्राइंग लॉन्च, 3 बेड ड्राइंग लॉन्च, सब में मैंने टेरेस टीवी लॉन्च के साथ रखा। इसके 2 फायदे हैं। टेरेस टीवी लॉन्च के साथ रहता है तो डे लाइट इतनी कंज्यूम होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सेव होती है, सेव हो जाती है। अगर आपके टेरेस के ऊपर
आपके एक विंडो आ गई और एक डोर आ गया 2 बेडरूम्स का, उससे आप डे लाइट्स आपको नहीं मिलती। सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट आपने लगाया है पूरा। फिर मैंने इसमें स्मार्ट ऑटोमेशन एलेक्सा इंट्रोड्यूस किया। स्कीम 33 में पहला मेरा प्रोजेक्ट था एलेक्सा का। जबरदस्त। ये मैंने एलेक्सा किस लिए किया, हमारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती जा रही है और आइंदा और महंगी होनी है।